ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्लटर में अगर आपको एनिमेशन सीखना है, यानी कि फ्लटर में जितनी टाइप के भी एनिमेशन है, अगर आपको वो सीखना है तो उसका बेस्ट वे क्या है। और पूरा रोड मैप आज आपके सामने शेयर करूंगा, जो मैंने बना के रखा है, जो मेरी ग्रुप के हेल्प से मैंने बनाया। ठीक है, अकेला बनाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे ना कि फ्लटर का एनिमेशन वाला कोर्स, तो आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा प्लेलिस्ट। किसी में एक दो एनिमेशन है, किसी में इतना लेंदी किया हुआ है कि पूछो ही मत। लेकिन आपको पता है कि मेरी जो वीडियो रहती है वो सिंपल रहता है, ठीक है, कोई लेंदी नहीं रहता है। मैं जब तक उस पार्ट को सिंपल नहीं बनाता हूँ तब तक वो वीडियो मैं नहीं लाता हूँ। ठीक है, इसीलिए मेरी जो वीडियो है वो लेट में आती है और कुछ अटका हुआ रहता है। जैसे कि मैंने कुछ भी बनाया, उसकी अगली वीडियो अटकी हुई है बहुत दिन से, क्योंकि उसका अगला जो वे है वो मुझे सिंपल करने नहीं आ रहा है। जब वो सिंपल हो जाएगा वो चीज़ें आ जाती है। तो इसी तरह से एनिमेशन वाला मैंने सिंपल सिंपल करके रखा है। ठीक है, जितने भी एनिमेशन है उसको सिंपल वे में कैसे बनाते हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। यानी कि वो तो कोर्स में बात करेंगे, लेकिन आज बात करेंगे कि हम लोग प्लेलिस्ट क्या है, यानी कि रोड मैप पूरा क्या है, कि हम लोग को एनिमेशन सीखना कैसे है। आज मैं जो रोड मैप शेयर करने वाला हूँ वो रोड मैप के हेल्प से आप खुद भी पढ़ सकते हो, कहीं पे रिसर्च करके पढ़ सकते हो, एक एक टॉपिक को सर्च करके पढ़ सकते हो। लेकिन हाँ, अगर जिस दिन प्लेलिस्ट आया उस दिन तो आपको मिलेगा ही। तो चलो फाइनली हम लोग देखते हैं कि वो कौन सी प्लेलिस्ट है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्लिकअप पे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना के रखा, वो लिस्ट से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं इसको, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें दिखे सही से। अभी मैं प्लान करके रखा हूँ कि ये सारी चीज़ के ऊपर वीडियो आएगी, तो जिस दिन भी वीडियो आया आपको वीडियो लिंक डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये वाली सेक्शन में, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। अभी हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पहले अगर हम लोग सिंपल से शुरू करें तो सबसे पहला कौन सी मेथड है जिससे हम लोग बनाते हैं। देखो फ्लटर में दो चीज़ें होती है, इम्प्लिसिट एनिमेशन और एक्सप्लिसिट एनिमेशन। अब इम्प्लिसिट वो होता है जो फ्लटर खुद प्रोवाइड करता है, जिसको बनाने में हम लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। ठीक है, बहुत इजीली तरीके से बन जाता है बिना किसी एक्सटर्नल पैकेज के यूज करके। लेकिन जो एक्सप्लिसिट एनिमेशन होता है उसमें हम लोग अलग से पैकेज यूज करना पड़ता है, कुछ चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने दो भाग में बांटा है। और कुछ एनिमेशन ऐसा भी होता है जो हम लोग एक्सटर्नल, सिर्फ एक्सटर्नल पैकेज की हेल्प से बनाते हैं, जैसे राइव एनिमेशन हो गया, जैसे लोटी एनिमेशन हो गया, या फिर अलग अलग और एनिमेशन है, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर यार फ्लटर की एनिमेशन की बात करें तो वो सारी चीज़ को कवर करेंगे जिससे पॉसिबल हो सकता है एनिमेशन बनाना। ठीक है, तो कुछ भी चीज़ को छूटना नहीं है। ठीक है, अभी जो ये लिस्ट देख रहे हो ये पूरा नहीं है, लेकिन हाँ ये ऐसा लिस्ट है, इतना अगर आप कर लिए तो आप खुद से अपने स्किल्स को और डेवलप कर सकते हो। इतना बस नेसेसरी है कि हाँ ये चीज़ें कर लो, फिर आप खुद से रिसर्च कर करके बनाते जाओ। अब क्या होगा कि आपको लगेगा कि भाई इसमें कुछ चीज़ें छूट रही है, तो वो मुझे आप सजेस्ट कर सकते हो, मैं उसको अपने लिस्ट में ऐड करूँगा। अगर आप चाहते हो कि मैं ही खुद से ऐड कर दूं तो आप अपना ईमेल आईडी मुझे मैसेज करो, मैं यहाँ से आपको इनवाइट भेज दूंगा और वहाँ पे जाके आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। ठीक है, ये तो बात होगी कि आप करेक्शन करवाने की, कि अगर इसमें लग रहा है कि भाई नहीं, एक मुझे मेरे आइडिया में कुछ ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे होना चाहिए। जैसे कि ऊपर की बात करें, तो अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो जो मैंने ऊपर जो रखा ना चीज़ें ये सारी, वो होती है मतलब बेसिक शुरू करने वाली चीज़, यानी कि सबसे ईजी जो चीज़ है वो मैंने ऊपर रखा। फिर उससे थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा हार्ड, इस तरह से करके मैं जिस तरह से अपनी पूरी प्लेलिस्ट बनाता हूँ उस तरह से मैंने ये बनाया। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो हम लोग करेंगे एक कनेक्ट कंटेनर को एनिमेट करके देखेंगे। कंटेनर को एनिमेट इन द सेंस कि हम लोग उसका साइज घटाएंगे बढ़ाएंगे, कलर को हटाएंगे, पैडिंग बढ़ा सकते हैं, यानी कि कंटेनर में जितना भी चीज़ प्रॉपर्टी होती है सब कुछ को एनिमेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें सबसे पढ़ेंगे। फिर एनिमेटेड का जितना भी चीज़ें है वो सारी चीज़ें हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे, क्योंकि इजी होता है यार। ओपेसिटी एनिमेट कर सकते हैं, पैडिंग एनिमेट कर सकते हैं, लाइंग एनिमेट कर सकते हैं, पोजीशन, स्विचर, आइकन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप सुने होगा, ये सारी चीज़ें आपने बहुत सारी ऐप्स के अंदर देखा भी होगा। तो आपको देखो, ये जो प्लेलिस्ट है अगर आप चाहते हो कि बढ़िया बने तो इसमें आप लोग का हेल्प बहुत ज़्यादा लगेगा। क्योंकि मैं कितना भी खोजूँ अलग अलग टाइप की एनिमेशन तो मुझे नहीं दिख पाता है, एक आदमी से पॉसिबल नहीं है कि वो सारी चीज़ें कलेक्ट कर सके। ठीक है, तो आपको अगर नया एनिमेशन मिला तो देखो कि भाई ये बनेगा कैसे। अगर आपको पता है
वो एनिमेशन को ट्राई करो बनाने का। अगर बन गया तो वीडियो कोड दोनों मुझे सेंड करो, ठीक है, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें नहीं आती है। आप अगर जो चीज़ें बताओगे मैं सीखूंगा, मैं दूसरे लोग को शेयर करूंगा, ठीक है। इस तरह से अगर ये प्लेलिस्ट हम लोग को बनाना है तो ये बढ़िया बनेगा। मैं चाहता तो इसको रिकॉर्ड करके पेड भी बेच सकता था, बहुत लोग खरीदते भी है, ठीक है। तो वैसा चीज़ मैं नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कम्युनिटी बिल्ड हो, सारे लोग फ्री में सीखे और अच्छा सा चीज़ें कुछ बने। तो इसमें हेल्प आप लोग का चाहिए रहेगा। जितना आपको पैकेज पता है, जितनी भी चीज़ पती है, मतलब पता है कि एनिमेशन यहाँ से बनता है, ये पैकेज ज़्यादा बढ़िया है एनिमेशन बनाने का, ये गिटहब की रिपोजिटरी है वो बढ़िया है कि इसमें हाँ कोई भी एनिमेशन सीख सकता है, भाई मुझे शेयर करो, ठीक है। आप कहाँ शेयर कर सकते हो? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारा लिंक मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपको एक कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन होगा, वहाँ पे आपको बहुत सारा लिंक मिलेगा जहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप डायरेक्टली डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन हो सकते हो, गिटहब पे जा सकते हो। गिटहब पे वैसे तो मैसेज नहीं कर सकते, लेकिन डिस्कॉर्ड पे जा सकते हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ पे भी जाना चाहो। और हाँ, व्हाट्सअप चैनल पे आप जाके मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं यार ग्रुप में, और मैं तो आजकल देखता हूँ कि उन लोग खुद से ही मतलब ये चीज़ें अगर प्रॉब्लम हुआ तो वो ग्रुप में शेयर किया, कोई ना कोई तो रिस्पॉन्ड कर ही देता है और उन लोग का सोल्यूशन मिल जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई मैं जब बनाता हूँ तो कोई एरर आ जाता है, तो वहाँ पे जाओ, ग्रुप में ज्वाइन हो, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पे आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्ड कर ही देता है। और वहाँ पे भाई मैं तो कुछ लोग को देखा हूँ कि उन लोग अपनी ऐप्स को भी प्ले स्टोर पे पब्लिश कर रहे हैं और बढ़िया ऐड उड लगाकर पूरा पब्लिश कर रहे हैं। तो हाँ, बढ़िया चीज़ें सीखने को मिलेगा। आप चाहो तो उन लोग से डायरेक्टली पूछ भी सकते हो कि भाई आपने ये चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट की। अगर वो चाहे बताना तो वो बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जिस तरह से मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, मेरे जो ग्रुप में जितने भी लोग हैं, सारे लोग आई थिंक नॉलेज शेयर करने वाली हैं, क्योंकि वो लोग अगर ज्वाइन हो रहे हैं तो नॉलेज शेयर करने और नॉलेज लेने के लिए ही ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग बात कर लें कि बिगनर एनिमेशन, तो हम लोग इस तरह से सीखेंगे कि हम लोग एनिमेटेड आइकन तक बना लेंगे कि हाँ कैसे एक आइकन को क्लिक करें तो दूसरा आइकन एनिमेट हो गया, फिर अगर क्लिक करें तो वो पहले वाला आइकन आ जाए। फिर हम लोग बात करेंगे एक्सप्लिसिट एनिमेशन की, जिसमें हम लोग थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन करके, थोड़ी बहुत अलग से पैकेज यूज करके, कंट्रोलर यूज करके हम लोग एनिमेशन को बनाएंगे। अगर बात करें कि सबसे पहले ट्विन एनिमेशन ऐसी होती है जो रिपीटेड काम करता है, ठीक है, यानी कि बड़ा होना फिर छोटा होना, इस तरह से रिपीटेडली काम करता है जबकि पेज लोड हो जाता है। वो चीज़ें मैं तब समझाऊंगा जब हम लोग वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, अभी तो मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, रोड मैप बता रहा हूँ। फिर हम लोग बात करते हैं आगे एनिमेटेड बिल्डर्स, बहुत सारी चीज़ें यार, कर्व एनिमेशन है, यहाँ पे स्पेलिंग का थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है। कस्टम पेंटर, आप जानते हो कि कस्टम पेंटर से हम लोग कोई भी शेप बना सकते हैं, कोई भी शेप को बनाने के बाद हम लोग वो कस्टम पेंटर से कैसे एनिमेट करेंगे, वो चीज़ें सीखेंगे। फिजिक्स बेस्ड एनिमेशन, यानी कि हम लोग किसी भी चीज़ के ऊपर फिजिक्स कैसे लगा सकते हैं। आपको पता होगा कि फ्लटर जो है वो गेम भी बनाता है, ठीक है, फ्लटर से हम लोग गेम भी बना सकते हैं। तो कोई भी गेम में फिजिक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग वही फिजिक्स का यूज़ करके हम लोग अपनी ऐप के अंदर एनिमेशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं। फिर आपको बहुत सारे लोग को पता ही होगा कि हीरो एनिमेशन भी होते हैं, हीरो एनिमेशन, ठीक है। टेक्स्ट एनिमेशन, यानी कि हम लोग किसी भी टेक्स्ट को अलग अलग एनिमेट कैसे कर सकते हैं। पेज रोट बिल्डर एनिमेशन, ठीक है। अब देखो, पेज रोट बिल्डर एनिमेशन बहुत बढ़िया चीज़ होता है। अगर आपने इसको बढ़िया से सीख लिया ना, तो आप अपनी ऐप के अंदर सिर्फ पेज एनिमेशन से ही बढ़िया बढ़िया एनिमेशन डाल सकते हो। फेड एनिमेशन, स्केल एनिमेशन, साइज एनिमेशन, स्लाइड एनिमेशन, ये सारा जो होता है वो ना, वो सॉरी ट्रांजिशन लास्ट में है, ठीक है। ये सारे हम लोग को पेज एनिमेशन के मतलब पार्ट्स हैं, ठीक है। अब आते हैं डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एनिमेशन ट्रांजिशन, यानी ये सारी चीज़ से हम लोग टेक्स्ट की स्टाइल को एनिमेट कर सकते हैं। जैसे कि टेक्स्ट है अभी ब्लैक दिख रहा है, फिर उसको एनिमेट करके रेड कर दिए, ये नहीं कि हार्ड एनिमेट हो गया, उसको बढ़िया से एनिमेट करेंगे, आपको पता लगेगा कि हाँ कैसे एनिमेट हो रहा है। तो अभी तक जो मेरी ऐप होती थी वो एक स्टैटिक ऐप होता था, ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ हम लोग एनिमेशन नहीं डालते थे, सिर्फ हम लोग फंक्शन के ऊपर फोकस करते थे कि हाँ भाई ये फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं, ये बन रहा है कि नहीं, वो चीज़ें कैसे बनेंगे। टेक्स्ट बना रहे हैं तो चैट करने वाला फंक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो सिर्फ हम लोग फंक्शन पे ध्यान देते थे। लेकिन अब जो ये प्लेलिस्ट है उस पर हम लोग फंक्शन पे नहीं, सिर्फ एनिमेशन पे ध्यान देंगे। हम लोग ये नहीं देखेंगे कि लिस्ट कहीं से बिल्ड होके आ रहा है कि नहीं, डेटाबेस से फेच होके आ रहा है कि नहीं। हम लोग बस देखेंगे कि कोई अगर हमारे ऐप के अंदर कंटेंट है तो वो एनिमेट होके आ रहा है कि नहीं, एनिमेट हो रहा है कि नहीं। एनिमेट हो रहा है तो वो कहीं पे जिटर तो नहीं कर रहा है, कहीं पे लोड ज़्यादा नहीं ले रहा है, इस तरह से चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है।
तो ये चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करेंगे। आपको ये पता है कि इतना बड़ा जो प्लेलिस्ट है एक दिन में नहीं बनेगा, इसमें टाइम लगेगा और आप लोग को सपोर्ट भी लगेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि लोटी एनिमेशन, हम लोग फ्लटर एनिमेशन की बात करेंगे। लोटी एनिमेशन बहुत ज़रूरी है यार। आपको अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ लोटी एनिमेशन की, तो देखो यहाँ पे आपको जैसे लोटी लिखोगे तो लोटी फाइल का एक पेज खुलेगा, अब वेबसाइट। यहाँ पे अगर आप जाओगे, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लोडिंग, जैसे मान लो मेरी वेबसाइट में एक लोडिंग का एनिमेशन होना चाहिए, तो मैंने जैसे ही यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे देखो कितना सारा लोडिंग का एनिमेशन आ गया। आप यहाँ से कोई भी एनिमेशन चाहो तो अपनी ऐप के अंदर यूज कर सकते हो। तो हम लोग बात करेंगे कि बढ़िया सा तरीका क्या है इसमें यूज करने का, और अगर मान लो कि कोई यहाँ से हम लोग को एनिमेशन पसंद भी आया, हम चाहते हैं कि उसको थोड़ा सा एडिट करके यूज करना, तो कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें के ऊपर भी बात करेंगे हम लोग। और सबसे बढ़िया चीज़ जो है वो राइव एनिमेशन। राइव एनिमेशन क्या है, यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ। राइव एनिमेशन अगर आपने अपनी ऐप के अंदर लगा दिया ना भाई, तो राइव एक इंटरेक्टिव एनिमेशन होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखो गेट स्टार्टेड का बटन है, जैसे मैं इस पे ले जाऊँगा तो ये देखो, ये राइव एनिमेशन का कमाल है कि जैसे इंटरेक्ट करोगे ना वो बटन से, तो जो चाहो एनिमेशन आप करवा सकते हो। जैसे यहाँ पे गेट स्टार्टेड है, तो जैसे मैंने इंटरेक्ट किया वैसे ही देखो इधर आ गया, इधर करूँगा तो इधर से हाथ निकलेगा, नीचे करूँगा तो वो नीचे भी आएगा, ये देखो नीचे भी आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं और बना भी सकते हैं कि किस तरह से हम लोग ये चीज़ें बना सकते हैं। देखो राइव एनिमेशन बहुत जगह यूज हुआ है, आप यहाँ पे वीडियो में ही देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से आप राइव एनिमेशन कर देखो यहाँ पे डुलिंगो के अंदर राइव एनिमेशन यूज हुआ है, जो कि बढ़िया बढ़िया एनिमेशन प्रोवाइड करता है। तो ये चीज़ें भी सीखेंगे, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है एनिमेशन बनाना, लेकिन अगर आप उसको बढ़िया से सीखोगे ना तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन हट जाती है, ठीक है। इजी तरीके से मैं पहले बता रहा हूँ कि इजी तरीके से हम लोग सीखेंगे, टेंशन लेने का बात नहीं है, ठीक है। आई थिंक मेरा जो लिस्ट है अभी तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप सजेशन दोगे यहाँ पे हम लोग चीज़ें ऐड करते रहेंगे। और वो चीज़ें पहले तो मैं 1-2 दिन अभी वीडियो नहीं बनाऊँगा, 1-2 दिन के बाद ही वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि जितने लोग भी सजेशन देंगे वो ऊपर रखना है, नीचे रखना है, कहाँ पर रखना है, उस तरह से हम लोग इसको अरेंज करेंगे। और अगर आपको ये लिस्ट एक्सेस करना है तो ये वाला लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके क्लिक करोगे आपको ये लिस्ट मिल जाएगा। आप देखना यहाँ पे कौन सा मिसिंग है, उसके हिसाब से आप हमको सजेशन देना, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये वाली जो प्लेलिस्ट है वो आपको पसंद आएगा, ठीक है। और ये रोड मैप भी आपको पसंद आया होगा। आप सजेशन जरूर देना यार, मैं बार बार आपको पूछ रहा हूँ, सजेशन जरूर दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एनिमेशन के ऊपर बढ़िया सा प्लेलिस्ट एक बना जाए, ठीक है, जैसा यूट्यूब पे नहीं है अभी। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।